फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं चिल्ड्रंस के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक्स यू। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिन मिस हो गया क्योंकि मैं थोड़ा लीगल काम कर रहा था, लीगल नोटिस वगैरह और भी बहुत इम्पोर्टेंट काम था एक्चुअली। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो रिलेटेड है चिल्ड्रन से। जी हाँ, चिल्ड्रंस के साथ जब कोई सेक्सुअल ऑफेंस घट जाता है, इंसिडेंट घट जाता है, जब कोई चाइल्ड सेक्सुअल विक्टिम बन जाता है, ऑफेंसेस का, सेक्सुअल ऑफेंसेस का विक्टिम बन जाता है, तो उस केस में उस बच्चे के क्या राइट्स हैं, उसके फादर्स के, उसकी जो उसके डिपेंडेंट्स हैं, फिर उनके जो पेरेंट्स हैं, तो वो लोग कैसे उस बच्चे को रिहैबिलिटेट मतलब कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी को, और उससे वो उनको जो बच्चे के साथ हुआ है उससे रिलेटेड उनको जितना कंपनसेशन मिल सकता है वो कैसे मिलेगा, कौन देगा। ठीक है। और अगर कोई आपके बच्चे पे या किसी भी बच्चे पे जो 18 साल से कम है ना, उस पे अगर कोई गंदी नज़र रखता है, गंदी मंशा रखता है, गंदी नीयत रखता है, तो उस केस में उसके खिलाफ क्या केस चल सकता है, कितनी सज़ा हो सकती है, और कैसे इसका केस चलता है, धीरे चलता है, तेज चलता है, कौन से कोर्ट में सुनवाई होती है, क्या इनकी प्रोटेक्शन के क्या राइट हैं, क्या इसको सिक्योरिटी मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि आज जो है 29 जनवरी को एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक जजमेंट डिसाइड हुई है इसी चीज़ को लेकर के। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मेन टाइटल उस जजमेंट का है, जिस बारे में मैं बात करूंगा, मैं आपको बताता हूं पढ़ के। दैट ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 377 आईपीसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट अगेंस्ट स्मॉल चिल्ड्रंस कैन नॉट बी सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज। तो इसमें पहले तीन वर्ड्स हैं कि सबसे पहले कि चिल्ड्रन कौन है, किसको कहते हैं हम चिल्ड्रन। हम देखते हैं आसपास सबको बोलते हैं बच्चे बच्चे बच्चे, हैं कौन? तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट डिफाइंस दैट हु इज मेजर। ठीक है, वहां पे बताता है कि मेजर कौन है। मेजर मतलब जो बच्चे नहीं हुए, तभी तो मेजर हुए ना। तो मेजर वो है जो 18 साल से ऊपर है, 18 या 18 से ऊपर है। तो वहां पे कहीं पे मेल और फीमेल की बात नहीं करी, वहां सिर्फ इतनी बात बोली है कि एनी पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, वो मेजर है। मतलब कि चिल्ड्रन कौन है, इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो चिल्ड्रन वो है जो 18 साल से कम जिसकी एज है वो चिल्ड्रन है। तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस जो मैंने लाइन पढ़ी है अभी जजमेंट की, इसमें चिल्ड्रन वो है जो 18 साल से कम है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरी जो बात है इसमें वो है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। तो 377 क्या है? आपने सुना होगा एक दो बार न्यूज में बहुत, की धारा 370 जो है असंवैधानिक हो गई, अब ये हो गया अब वो हो गया। वो एक्चुअल में क्या है? सो सेक्शन 377 जो है इंडियन पिनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का, उसमें पहले क्या प्रावधान थे बिफोर 2018, 2018 से पहले उसमें था कि कोई भी जैसे कि सेम सेक्सुअल के, मतलब सेम नेचर के अगर व्यक्ति हैं, लाइक एक आदमी है और दूसरा भी आदमी है, एक औरत है और दूसरी भी औरत है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ सेम सेक्सुअल लिंग होने होते हैं, और ये अगर सेक्सुअल कंडक्ट करते हुए पकड़े जाते हैं या सेक्स करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था 2018 से पहले। और कैटेगरी में आता था किसके? अननेचुरल ऑफेंसेस। मतलब ऐसे घटना, ऐसे अपराध जो अननेचुरल है, मतलब अगेंस्ट द नेचर, प्रकृति के विरुद्ध है ना। तो वो, क्योंकि यहाँ पे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची थी ये बात, केस जब ये पहुंचा था, जिसका नाम है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें बात हुई कि जो तीसरे जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिनको 2015 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इनको एक तीसरे दर्जे दर्जा दे दिया गया। पहले मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, और तीसरा दर्जा इन ट्रांसजेंडर को दे दिया गया।
उनके सारे मौलिक अधिकार, हर चीज़ में इनका रिजर्वेशन, हर चीज़ में इनके राइट्स, सब कुछ प्रोटेक्टेड है उस जजमेंट के हिसाब से। तो अब 377 में भी यही बात हो गई कि भाई जब वहाँ पे उस चीज़ को हमने दे दिया, आज ट्रांसजेंडर को एक राइट, अधिकार दे दिया, मौलिक अधिकार दे दिया, कानूनी अधिकार दे दिया, ठीक है ना? तो ये जो सेक्शन है जहाँ पे अगर, क्योंकि आप एक चीज़ और बताता हूँ आपको, देखो सेक्सुअल डिज़ायर जो है ना, सेक्स सेक्स करने का, वो हर किसी की है। आदमी हो, इंसान हो, चाहे कोई भी हो, इट्स अ ह्यूमन नेचर, ठीक है? तो नेचर है, तो इनका जो ट्रांसजेंडर है, इनका भी मन करता है ना? ये भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, चाहे जो भी हो, बाकी सारा तो ह्यूमन है, दिल है, दिमाग है, खोपड़ी है, हार्मोन्स हैं, हर चीज़ है। तो इनका भी करता, तो ये अगर उस समय जब करते थे बिफोर 2018, जैसे कोई आदमी है दूसरे आदमी के साथ करता है, फीमेल है दूसरी फीमेल के साथ करती है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस था। लेकिन इसी को देख करके कि ये राइट टू इक्वलिटी का हनन है, ये मौलिक अधिकार का हनन है, जो मौलिक अधिकार 2000 इसमें दिए गए, कौन से में, 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए हैं ट्रांसजेंडर को, वो अधिकारों का हनन है। तो इन सबको लेकर के ये चैलेंज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इसके पार्ट 2 को अनसंवैधानिक घोषित कर दिया कि अगर अब से जो है कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, मतलब मेल मेल के साथ, फीमेल फीमेल के साथ सेक्स करती है ना, करता है, करती है, तो वो अपराध नहीं है। बस शर्त ये होनी चाहिए दोनों सहमति से कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ तक आपने बात ये समझी 377। और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस में चिल्ड्रन कौन है? अब यह है कि भारत में अगर कोई बच्चों के साथ अपराध होता है, अपराध कौन सा, किस तरीके का, सेक्सुअल ऑफेंसेस, कैसे? अब उसमें क्या क्या आ जाता है सेक्सुअल ऑफेंसेस में? किसी को उत्तेजित करना सेक्स के लिए, किसी को पोर्नोग्राफी दिखाना, असॉल्ट करना, उल्टा सीधा हाथ लगाना उसके बॉडीज पे, पार्ट्स पे, उल्टा सीधा बोलना, ये सारी चीज़ें, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन करना, पेनिस को पेनिट्रेट करना, कोशिश करना, है ना, उंगली करना कहीं पे, ब्रेस्ट दबाना, ये सारी चीज़ें जो है सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल ऑफेंसेस की कैटेगरीज में आती है। तो अब यही कंडीशन है कि अगर ये सारा किन के साथ हो, ये जो भी मैंने सारी चीजें बताई, ये अगर 18 साल से कम के साथ हो, व्यक्ति के साथ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो इस कानून के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर आएंगे। और जिस व्यक्ति ने किया है उन पे ये सारे सेक्शंस इस एक्ट के हिसाब से लगेंगे, 3 4 5 6 7 सारे लगेंगे, ठीक है? अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाई है कि व्यक्ति बच्ची का 12 साल के ब्रेस्ट मतलब प्रेस कर रहा था, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट होगा एज पर पॉक्सो एक्ट। लेकिन उस जज ने नहीं डिसीजन दिया और तभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस जज के डिसीजन को स्टे कर दिया, रोक दिया, बोला कि नहीं, गलत डिसीजन आपने दिया है। तो है सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल कंडक्ट है, ऑफेंस है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने एक लड़के के साथ, जिसकी उम्र 16 साल है, जिसकी उम्र 16 साल से, अब क्योंकि 16 साल है, ये 18 से कम है, 18, अब कहाँ कहता है बच्चे, इंडियन मेजोरिटी एक्ट का सेक्शन 3 में कहता है कि मेजर कौन है, तो उसके इंटरप्रिटेशन माइनर कौन है, जो 18 से नीचे है वो सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, माइनर है। तो उन्हीं ने, उस व्यक्ति ने एक के साथ, बच्चे के साथ ये किया, अपना पेनिस को पेनिट्रेट करने किया, उसको सेड्यूस किया, उसको गलत जगह हाथ लगाया, लाइक लाइक ऐसे ऐसे सारे काम किए। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो रेप का केस होता है, सेक्सुअल ऑफेंस का केस होता है, इस पे ये तो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, लड़कियां ही इसके शिकार हो सकती है। लेकिन पॉक्सो एक्ट में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। पॉक्सो एक्ट में सिर्फ चिल्ड्रन बोला गया है, चिल्ड्रन मतलब लड़के या लड़की कोई भी। तो ये जब है तो यहाँ पे कोई वैसा फर्क नहीं है, आपने बच्चे के साथ किया, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आप पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस लग जाएगा, ठीक है ना? धारे इसकी जो अलग अलग है, तो उसने किया तो उस पे केस लग गया, कौन सा, यही लग गया, सेक्शन 4 का लग गया पॉक्सो का, ठीक है? साथ में सेक्शन 377 का लग गया। अब 377 का क्यों लगा? क्योंकि इस आदमी ने जो बच्चे के साथ किया, जो 18 साल से कम है, वो भी सेम सेक्स का बच्चा है, तो ये तो अगेंस्ट द नेचर है ना, प्रकृति के विरुद्ध कोई चीज है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन स्टेब्लिश करना, ये तो अननेचुरल ऑफेंस है। तभी मैं बोल रहा हूं कि 377 का पार्ट 2 असंवैधानिक हुआ है, पार्ट 2 असंवैधानिक अभी तक नहीं हुआ है, वो संवैधानिक ही है, समझ गए?
अब जैसे कोई जानवर के साथ सेक्सुअल रिलेशन करता है, कोई पेड़ के साथ, तो कोई अलग अलग चीज़ों के साथ करता है, वो सारे अभी भी ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ये भी ऑफेंस जो लड़के के साथ वो कर रहा था 18 साल के कम के साथ, 16 साल के लड़के के साथ, ये भी ऑफेंस है और उसमें रहा गया। अब यहाँ पे ये आदमी क्या चालाकी कर रहा है, ये आदमी उसके बाप से, उस लड़के के बाप से और फैमिली वाले सबसे मिला जुला के गांठ बांध करके क्या चालाकी कर रहा था कि इस मामले को जो है समझौता की तरह, मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाए और इस केस से इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, है ना, हटा दिया जाए। तो ऐसा ये हाई कोर्ट में प्ली कर रहा था। तो हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भाई ये आप जो कंपाउंडेबल की बात कर रहे हैं, ये पॉक्सो एक्ट में कहीं भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि आपने बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया, उसके बाद आप उससे समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और चाहते हैं कि बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कानून ने इसकी परमिशन नहीं दी गई है इस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के कानून में। ना ही 377 के ऑफेंस में कोई कंपाउंडेबल है, क्योंकि कंपाउंड करने का राइट कहाँ से बनता है? लोग कहते हैं कि हमने समझौता कर लिया, मर्डर करके, खून करके, चोरी करके, लाइक तो समझौता सिर्फ वहीं पे होता है जो सीआरपीसी के धारा 320 में चीज़ें लिखी गई है, लिस्ट है उसमें, उन्हीं लिस्ट में जो चीज़ें ऑफेंस घटनाएं दे रखी है, अपराध दे रखे हैं, उन्हीं में सिर्फ समझौता हो सकता है। और कौन कर सकता है वो भी लिखा गया कि कौन समझौता कर सकता है, कहाँ पे हो सकता है वो भी लिखा गया है, हर चीज़ लिखा गया है। तो उसके अलावा किसी चीज़ का नहीं होगा। अब बात आती है कि एक धारा है सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, है ना। तो ये क्या है कि हाई कोर्ट की एक स्पेशल पावर है, जो कि उसको जन्म से, जब हाई कोर्ट बना है तभी जन्म से वो पावर, सीआरपीसी बना है जब से वो पावर उसको मिली है। उसमें हाई कोर्ट न्याय को पाने के लिए, न्याय को दिलवाने के लिए कोई भी हद तक का कुछ भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति हाई कोर्ट से दरखास्त कर रहा था कि जी मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत केस रजिस्टर हो गया है, ये बच्चा और इसके पापा जो है वो खुद, इसके पापा जो है खुद और फैमिली जो है, आसपास के लोग जो है, वो लोग सारे लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं और मैं भी चाह रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो मेरी बात सुन जी जाए और मुझे छोड़ दिया जाए इस केस में। हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला ये कंपाउंडेबल नेचर का घटना है ही नहीं जी, ऐसे मामले है ही नहीं जिसमें समझौता हो सकता है। आपने बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया है और ऐसे मामलों में आपसी समझौता करना उस बच्चे के फादर के, हर किसी चिल्ड्रन के हित के अगेंस्ट है, ये कानून के अगेंस्ट है, प्रेजुडाइस है। तो ये सारे शब्द यूज किए गए हैं कोर्ट के द्वारा और उसको कोई भी उसकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि पहले ही लिखा गया है लॉ में कि कोई भी समझौता नहीं हो सकता है जो बच्चों के साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस करता है या फिर अननेचुरल ऑफेंसेस कोई करता है, अगेंस्ट द नेचर करता है। अच्छा, आप लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक सीरीज आई थी जी पे, है ना, जो जी टीवी का भी एक वेब सीरीज का चैनल है, आर्मी वाला था जो, जिसमें कि दो आर्मी मैन थे, वो दोनों लड़के थे और दोनों ट्रांसजेंडर थे। अब वो दोनों सेक्स करते थे अपने आपस में रूम में, लेकिन क्योंकि किसी ने, थर्ड पर्सन ने देख लिया था और बात बाहर आ जाती तो उन दोनों की बदनामी होती। तो उन दोनों ने एक बहुत चालाकी से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का पर्पस था उसको उड़ा देना गोली से, और नाम क्या लिया कि कहीं पे इलीगल स्मगलिंग हो रहा था, उसके लिए हमने ऑपरेशन करना पड़ा और उस दौरान उसकी गोली मारी हमने, डिफेंस में गोली मारी है अपने बचाव में, और वो उसकी मर जाता है, मार देते हैं। तो ये उस सीरीज में था कि वो दोनों सेम सेक्स के थे, उसके बाद रिलेशन बना रहे थे सेक्सुअल। तो उस समय उस सीरीज में दिखाया गया है, वैसे वो ऑफेंस नहीं है अब के हिसाब से। नालसा जो, सॉरी, ये है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 के केस के हिसाब से अब से वो कोई अपराध नहीं है, बट पहले अपराध था वो 2018 से पहले। तो अब आपको ये समझ आए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस का कोई एक्ट होता है, तो इस केस में जो है एफआईआर तो होगी फटाफट, उसमें तो कोई कोई ढिलाई पुलिस नहीं कर सकती है। अगर अदरवाइज पुलिस की नौकरी भी जाएगी और वो उस पर उल्टा केस चल जाएगा कानून की अवहेलना का। इन केसेस में इनके स्पेशल कोर्ट्स बने गए हैं। हाँ जी, और इन केसेस में जैसे कि जो है फीमेल मोस्टली प्रेफर करते हैं कि फीमेल जज हो, जो कि ऐसी जज जो एडिशनल सेशन जज की पावर रखती हो।
ठीक है। तो उनका स्पेशल कोर्ट बना होता है, पॉक्सो कोर्ट कहते हैं इसको। हर जिला में एक कोर्ट पॉक्सो की होती है, और जिसमें कि ट्रायल जो होता है ना, मुकदमे जो चलते हैं, वो 10-10 दिन, 15-15 दिन में उनकी सुनवाई की डेट आती है। इसमें टाइम पीरियड होता है कुछ साल का। उस साल के अंदर उस ऑफेंस को जो है कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब उसकी जजमेंट फाइनल करनी पड़ती है। ठीक है। सीआरपीसी में भी हमने कि पुलिस को भी चार्जशीट 2 महीने के भीतर पेश करनी होती है सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई विक्टिम है, तो उसको पूरा पूरा राइट होता है, वो अपने जो विधिक सेवा प्राधिकरण है जिले के, वहाँ से सहायता ले सकता है। पैसे मिलेगा, वकील मिलेगा, उसको कंपनसेशन, इलाज करने का खर्चा मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। तो इन्हीं बीच में एक और सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है, तो मीडिया वाले, रिपोर्टर्स वगैरह जो टीवी चैनल्स हैं, वो ऐसे घटनाओं को बहुत वाइड एक्सप्रेस कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि उस परिवार की, उस लड़की की, उस लड़के की इज्जत जो है वो उछाल देते हैं कि ये इसके साथ रेप हुआ है, लाइक है ना, ऐसे पब्लिक में करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस था, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये था सुप्रीम कोर्ट का केस। तो इसमें क्या था कि यही बात यहाँ पे आई थी कि उन लड़कियों का, उन बच्चों का क्या, जो सेक्सुअल ऑफेंस के पीड़ित हैं, और जिनकी बात न्यूज़ पे, मीडिया पे, टीवी पे, अखबारों में छाप दी जाती है, फोटो छाप दी जाती है, नाम छाप दिए जाते हैं, घर का एड्रेस पता चल जाता है, तो लोग, कितनी बदनामी होती है हम लोगों की। मतलब अपनी, हमारे साथ घटना हुई है और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, बदनाम मतलब हो जाना एक तरह से, है ना, कि अच्छा यही है, इसके साथ हुआ है। तो इन सब को देखते हुए एक आईपीसी का 128 सेक्शन है, सेक्शन 128 जो है ना, ए, 128 ए, उसमें एकदम प्रोटेक्शन दिया गया है कि कोई भी रेप पीड़ित है, सेक्सुअल ऑफेंस के पीड़ित है, इनकी आइडेंटिटी को, पहचान को, इनके नाम को कभी भी पब्लिक नहीं किया जाएगा मीडिया में। अगर किसी ने कर दिया तो वो आपराधिक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसमें भी यही सेम चीज़ बोला गया आज के जजमेंट में भी, कि मुंबई हाई कोर्ट का भी एक आज ही का जजमेंट है, जिसमें भी ये सेम चीज़ हुआ कि उसमें भी इन्होंने, न्यूज़ वालों ने पब्लिश कर दी इसी तरह के किसी रेप या सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम की बात। ठीक है। बहुत डांट पड़ी कोर्ट से, और उन पे ऑफेंस भी, क्रिमिनल ऑफेंस भी चला उन रिपोर्टर्स पे। तो आप जो है बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम हैं, तो आप ये डर रहे हैं कि ये बात बाहर हो जाएगी, क्या होगा, रिस्पेक्ट क्या होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सारी चीज़ें प्रोटेक्ट की जाएगी एकदम सीक्रेटली। आपको एक ऑफिसर अपॉइंट होगा, आपको कभी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, सारा गवाही आपके घर पे हो जाएगा। ये भी प्रावधान है कानून में इसके लिए। और आपको कोर्ट में कभी भी अपराधी के सामने नहीं रख पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो अपराधी अलग रूम में रहेगा, आप अलग रूम में रहेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन है। इसको लेकर के मैं अगर वीडियो बनाऊं तो 1 घंटा भी कम हो जाएगा, और मैं लेकिन सारे कवर कर दूंगा। तो अभी नहीं हो सकता, सिर्फ मैंने आपको अभी इतना ही बताया है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अच्छा लगा, आप शेयर कीजिए। एक वीडियो में कम से कम मैं चाहता हूँ इतना नॉलेज दे देना। बिल्कुल सही बात है, आप यूट्यूब पे देखते होंगे वीडियोस 5-10 मिनट की बताई, एक छोटी सी चीज़ को बताने के लिए 10 मिनट खींचते हैं, लेकिन मैं 15 मिनट बताता हूँ, लेकिन इसमें 15 मिनट में कम से कम 3-4 घंटे का मटेरियल शॉर्ट में बता देता हूँ। हर चीज़ आपको कवर कर देता हूँ। और मैं कोई भी प्री पहले रीडिंग नहीं करता हूँ ना कुछ। मेरे को लगा कि जैसे देखता हूँ, अच्छा आज ये जजमेंट आई है, टैगलाइन पढ़ता हूँ, टैगलाइन पढ़ने के बाद सीधा स्टार्ट कर देता हूँ, जितना मुझे उसके बारे में बहुत पता होता है। कोई प्लानिंग नहीं करता हूँ, इंस्टेंट वीडियो रिकॉर्ड होती है। थैंक्स।